सेंटेंस तो आप लिखवाइएगा सर सबको जी सर। और दूसरे दिन अपन उसको पहले सुनेंगे जी। कोई भी हो, मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलग से रहूंगा। और यहाँ जब तक मैं बैठता हूँ तो मेरे को डायरेक्टर की हैसियत से ना समझा जाए, एक टीचर ही मेरे को ही माना जाए। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। टीचर इज नॉट अ नॉर्मल मैन, होलोकॉस्ट एंड क्रिएशन फ्लरिश इन हिज लैब। तो होलोकॉस्ट मीन्स क्या होता है? प्रलय, क्रिएशन मतलब निर्माण, ठीक है, और लैब मतलब मालूम है गोद होता है। तो अपने आप को ये मानिए कि आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत ही स्पेशल है, चूंकि आपके गोद में प्रलय भी पल रहा है और निर्माण भी पल रहा है। अगर एक शिक्षक चाहे तो किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय मतलब नाश भी कर सकता है और बना भी सकता है। अभी आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैडम ये पढ़ते हैं कि टीचर्स जो होता है क्या क्या गुण होने चाहिए। सर जो आप चाणक्य वाला वाक्य बोले हैं उसको प्लीज लिख दीजिए, उसको नोट कर लें, बहुत अच्छा था। उसको नोट करना जरूरी है। लेकिन शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। अच्छा इंग्लिश में लिखना है। टीचर इज नॉट अ नॉर्मल, इज नॉट अ नॉर्मल, यस टीचर इज नेवर, रीड कर सकते हो, टीचर इज नॉट अ नॉर्मल, होलोकॉस्ट एंड होलोकॉस्ट। अब स्पेलिंग सर से पूछना। CAUST होलोकॉस्ट मतलब होता प्रलय, होलोकॉस्ट मतलब प्रलय, होलोकॉस्ट एंड क्रिएशन फ्लरिश इन हिज लैब। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में। होलोकॉस्ट एंड क्रिएशन फ्लरिश इन हिज लैब। FLOURISH, ठीक है सर स्पेलिंग। सर फिर से एक बार। FLOROUS सर क्या हुआ? FLOURIS स्पेलिंग के बहुत चक्कर में ना पड़ो। हाँ मैं वही बोलने वाला। आप उच्चारण लिखो। ये एक स्पेलिंग बताना ये संभव नहीं है और आप लोगों के लिए भी आवश्यक नहीं। आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे इंग्लिश मैडम, इंग्लिश में अगर आप घुस गए, जैसे हम नदी में तैरते हैं ना ऊपर ऊपर, तो तैर के आप स्पेलिंग में अगर चले जाओगे तो बहुत। हिंदी में लिख लीजिए। जी सर हिंदी में हो गया क्लियर। होलोकॉस्ट एंड क्रिएशन फ्लरिश इन हिज लैब। फ्लरिश एक बार में सबने बोला फ्लरिश इन दिस लैब, इन हिज लैब। लैब मतलब गोदी, LAP लैब हो गया ना। LAP बस LAP लैब। टीचर इज नॉट अ नॉर्मल, होलोकॉस्ट एंड क्रिएशन फ्लरिश इन हिज लैब। आपके चक्कर में भूल गया क्या बता रहा है सर। स्टार्टिंग कर रहा था कि टीचर्स मतलब क्या है, तो मैं बताया कि भाई शिक्षक जो होता है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, टीचर में क्या गुण होना चाहिए मैडम। तो मैं आपको ऐसे गुण के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में ना आज तक आपने सुना है और ना पढ़ा है। क्योंकि शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शिक्षक को पंक्चुअल होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक शिक्षक को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए अगर मैं भी यही पढ़ाऊंगा आपको तो बोलेंगे अरे तो हम पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा शिक्षक होता है उसको वो अपने को बच्चे को बताता है कि बेटा कल क्या होने वाला है वो मैं तुमको अभी बताता हूँ। अब इसके बाद में एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है वो भी मैं तुमको बताता हूँ और बताएगा। फिर एक महीने बाद क्या होने वाला है वो भी बताएगा टीचर कि क्या होने वाला है। इसके बाद एक साल बाद क्या होने वाला है वो भी बताएगा आपको टीचर कि बच्चे को क्या। तो आप लोग क्या ज्योतिष को बताओगे? नहीं होना ज्योतिष, लेकिन हमने बताया। अब जैसा आपने बताया वैसा नहीं हुआ, वैसा तो हो ही सकता ना, क्योंकि आप ज्योतिष नहीं हो, आप ना भगवान हो कि जो आपको मालूम है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। अब ऐसा नहीं हुआ। तो मैडम आप लोगों में वो क्वालिटी होना चाहिए कि वैसा क्यों नहीं हुआ, ये एक्सप्लेन कर सको कि बेटा ऐसा क्यों नहीं हुआ।
एज अ टीचर आई एम, मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चे को कन्विंस कर सकता हूँ बेटा तुम ये बायो लो, ये करो, ये डॉक्टर बन जाओगे तुम। अब वो नहीं बनता, मेरे से मिलने आएगा तो मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ क्यों नहीं बना। तो यदि आप में टीचर की योग्यता है तो सबसे बड़ी बात है आप में योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए कि आपने तो बताया उसको तो ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर बच्चा नहीं, लेकिन बच्चे ने बोला, आपने बोला था मैडम बारिश होगी कल, आज नहीं हुई, तो उसको अगर आप तरीके से कन्विंस कर सके तो आप टीचर है। आप मेरा मतलब समझे, मतलब बच्चे में जितने भी क्यूरियोसिटी होती, जागरूकता होती है, यदि आप उसकी जागरूकता को सॉल्व कर सके तो आप टीचर हैं, अदरवाइज आप टीचर नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि ये एक उदाहरण है कि कल क्या है, तो इतना क्लियर हुआ मैडम आपको। अब एक चीज, एक सिंपल सी बता रहा हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में सुना होगा कि उनकी किताबें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती हैं। हम लोग तो उनको बोलते हैं रोबोट है, बेवकूफ है, बोलता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उससे बड़ा जो इकोनॉमिक्स उससे है ना, वो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इतना दिग्गज आदमी है वो, उसको हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। उसकी किताबें चलती हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो जब वो प्रोफेसर रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप जो आप लोगों को नहीं मालूम, कुलपति एक पोस्ट होती है, सर को मालूम है ना, कुलपति। तो जॉन हार्वर्ड नाम के कुलपति थे, वो एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था। तो उसमें इस टाइप की राउंड चेयर, उस समय चैम्बर नहीं हुआ करते थे, राउंड चेयर पे सब अपना अपना काम करा करते थे। तो चूंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल से 1000 सुपर प्रोफेसर उस समय रहे होंगे, ये शायद 60 की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जॉन हार्वर्ड आए हुए थे, तो जितने भी एम्प्लॉयज थे सारे खड़े हो गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा नहीं उनको। जब देखा ही नहीं तो खड़े ही नहीं हुए, वो अपना काम करते रहे। अब क्या हुआ कि वो अपना इंस्पेक्शन करके चले गए। जब इंस्पेक्शन करके चले गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया उन्होंने, तो पहली बात तो उनको ये फील हुआ कि यार मतलब मैं खड़ा ही नहीं हुआ, अब बुलाया, हो सकता मेरे को भगा दे। तब क्या हुआ, उन्होंने उनका प्रमोशन कर दिया उसका, या आप अभी तक तो प्रोफेसर थे, अब आप इनके मॉनिटरिंग करेंगे, आपका मतलब आपकी पोस्ट बढ़ा दी। तो मैडम मेरा ये कहने का मतलब ये है, डायरेक्टर सर आए, हम एक बार खड़े हुए, ठीक है, होता क्या है आप लोग ना अपना काम छोड़ के, क्योंकि हमारे जो सर हैं इतने नैरो माइंडेड नहीं है कि बार बार, छोटा दिमाग नहीं है कि यार जितनी बार जाएंगे उतनी, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, बटरिंग मत करो। बटरिंग समझते हो ना, मक्खन मत लगाओ। मेरा मतलब है मैंने सर को देखा, सर आए हैं, सर सीनियर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं खड़ा हुआ, गुड मॉर्निंग विश किया, हो गया एक बार। अब सर अगर मेरे, हो सकता सर ने ज्यादा खाना खा लिया हो, सर को चलने का मूड हो, सर आधा घंटा खड़े रहेंगे, तो क्या आधा घंटा आप लोग भी खड़े रहोगे? हमारे यहाँ क्या होता है, सर आए, 4 लोग खड़े हो गए, अब होता क्या है, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को जबरन खड़ा होना पड़ता है ना, जबकि खड़ा नहीं हो, लेकिन चूंकि 4 लोग हैं, तो मैं आप लोगों से ये चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज उस दिन भी बोलने वाला था मैं, कि अपनी क्वालिटी मेंटेन करो। क्वालिटी होगी, सर नहीं निकालेंगे आपको, ना सर निकालेंगे, ना कोई बोलेगा निकालने के लिए, क्योंकि क्वालिटी है। अगर आप क्वालिटी अपनी कुछ कर रहे हो और सर आके निकल गए, आपने ध्यान नहीं दिया सर पे, सर के ऊपर, सर को खुशी होगी कि व्यक्ति अपनी, यार कोई क्वालिटी, कोई चीज बना रहे हैं, सपोज करो आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो मैडम, तो आप फिजिक्स की तैयारी 10th को पढ़ाने की इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैं तो बहुत अच्छा समझूंगा, सर भी बहुत, यार बताओ बेटे इसमें ध्यान नहीं दिया, कितनी बिजी होगी, ये तो अच्छी चीज है। आप रिस्पेक्ट करो, सर आते हैं, मैं सर से गुड मॉर्निंग करता हूँ, सर पहली बार आते हैं मैं खड़ा होता हूँ, लेकिन सर का तो काम है 50 बार आएंगे, अभी तो मेरे पास काम नहीं है, अभी 50 काम है, तो जितनी बार आएंगे उतनी बार खड़ा होऊंगा क्या मैं? आप लोग यहाँ पर बटरिंग के लिए नहीं हो, आप लोग अपनी क्वालिटी से टीचर हो, अपने आप को पहचानो आप लोग कि आप लोग एक टीचर हो, ठीक है। अब हमारा सेकंड चैप्टर होता है टीचर में क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्वालिटी ये होना चाहिए कि सपोज करिए कि हमारे मैडम टीचर हैं, अब इनको क्लास में, एक क्लास में नॉर्मली कितने बच्चे होते हैं अपने यहाँ? 30-40, सरकारी नियम है 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अपन 40 मैक्सिमम लेके चलते हैं, 40 बच्चे। चूंकि आप सभी यहाँ पर टीचर बैठे हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, ठीक है मैडम। आज मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको, ताकि ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश का एक भी वर्ड यूज नहीं होगा आज। 40 है। अब सोनी मैडम को आज क्या पढ़ाना है, 1 से लेकर 1 to 10 तक इनको गिनती पढ़ाना है, 40 बच्चे हैं, ठीक है। मैडम ने एक पीरियड यहाँ पे 40 मिनट का होता है, मतलब एक उदाहरण है, आप ये मत सोचना कि 1 to 10 का पढ़ेगा बच्चा तो एक दिन में सीख जाएगा, उनको 1 to 10 पढ़ाने में 15-20 दिन लग जाते हैं सर, मेरे ख्याल से, नॉलेज नहीं है नर्सरी का, सर को मालूम होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 to 10 पढ़ाना है। सोनी मैडम गए अपने
40 बच्चों को पढ़ाया मैडम ने। अब जब 40 बच्चों को पढ़ाया तो 40 में से जो 30 बच्चे हैं वो तो पूरा 1 से लेकर 10 तक सीख गए। फिर जो 10 थे उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 8 तक ही सीखा उन्होंने। फिर 10 जो थे वो 1 to 5 सीखे। मतलब मेरा मतलब ये है, अगर मैडम सिखाने गई है 40 बच्चे हैं तो 40 में से एक को निकाल दो आप। एक तो क्या है कि भगवान को उतर के आएगा तो नहीं सीख पाएगा मैडम, आपने देखा होगा कि 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एज अ टीचर यदि 1 to 10 सिखाने गए हैं और यदि बच्चा आपका 1 भी नहीं सीख रहा है तो आप में टीचर कहलाने की योग्यता नहीं है। मतलब अपने आप को इस प्रकार से ढालो कि कम से कम बच्चा 1% मतलब 1 तो सीखे, कि हमारा बच्चा 1 सीख गया है। भाई अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीख रहा अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सीख पा रहा, आपका पढ़ाने की स्टाइल ऐसी होना चाहिए कि मूर्ख बच्चा भी 1 सीख ले। ये तो हो गया हमारा पहली चीज, आप में जो चेंजेस करने हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जो बच्चा होता है, आप लोग देखे होंगे कि हम हमेशा बच्चे को डांट देते हैं। आपको एक चीज और है, हमको जब पढ़ाना है बच्चे को तो आप लोग अभी मेरी बात गौर से क्यों सुन रहे हो? क्या क्या कारण है? क्योंकि मैं मैडम के मतलब की बात बोल रहा हूँ, सर के मतलब की बात कर रहा हूँ। सर क्यों सुन रहे हैं? सर के मतलब की बात तो नहीं है, सर तो नहीं पढ़ाते, लेकिन सर इसलिए सुन रहे हैं कि सर के स्कूल के मतलब की बात है, इसलिए सर भी गौर से सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो क्यों इंटरेस्ट आया मैडम? क्योंकि आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जब क्लास में जाते हैं, मैडम छोटी क्लास पढ़ाते हैं, आप हायर क्लास में जा रहे हैं, ये और हायर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों का जो माइंड होता आप कैच करो, बच्चों का माइंड कैच करो, बच्चा चाहता क्या है। आप उसके मन के हिसाब से पढ़ाओ। यदि आप उसके मन के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चा आपके भाषण से बोर नहीं होगा। एक आदमी की भाषण सुनने की जो कैपेसिटी होती है ना मैडम, एक नॉर्मल व्यक्ति की 5 से 7 मिनट होती है। 5 से 7 मिनट से ऊपर हम किसी को नहीं झेल सकते। अगर आप 7 मिनट से ऊपर किसी को झेल रहे हैं भाषण सुनने में, तो डेफिनेट वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यदि मेरे को 7 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और आपका मन नहीं भरा कि मैं और ज्यादा बोलूं, तो मेरे में वो काबिलियत है कि मैं किसी बंदे को यार 10, 20, 50, 100 लोगों को, हो सकता है मैं आधा घंटा 1 घंटा, ये मेरी काबिलियत है, आपकी काबिलियत नहीं है। तो आप होता क्या है, हम 5 से 7 मिनट झेल पाते हैं किसी को। तो आपको अपने आप को ऐसा बना, आपको तो अपने आपके बच्चे कितने मिनट झेलेंगे? 40 मिनट ना भाई, 40 मिनट का एक पीरियड है। अब आप तो 5-7 मिनट में भाषण देके बोर हो गए, बच्चे बोर हो गए, आप आपकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। तो चूंकि बच्चे पे क्या होगा कि आपको बच्चे को पढ़ाना है तो उसके इंटरेस्ट की बात करिए, उससे रिलेटेड समझाइए। कि आप जैसे उदाहरण देते हैं, कोई भी हिंदी पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनको उदाहरण ऐसे देना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे। कि बच्चा अगर बच्चे का खेल कूद में इंटरेस्ट होता तो उनके उदाहरण दीजिए। कभी कभी जैसे सपोज करिए मैडम हिंदी टीचर है, सर इंग्लिश टीचर है, आप मैथ्स टीचर हैं, तो नॉर्मली जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। चूंकि मैडम हिंदी की टीचर हैं, इनको बहुत अच्छा हिंदी का ज्ञान है, ये 10th की हिंदी पढ़ा रही हैं, तो इनको अपनी भाषा में 10th की हिंदी के वर्ड यूज करने चाहिए। जैसे मैडम संदर्भ, जो कठिन शब्द होते हैं ना, अगर मैडम वो बोलेंगी, अगर उस टाइप के वर्ड मैडम यूज करेंगी अपने क्लास के बच्चों के साथ में, तो उनकी जो एग्जाम होगी तो आधी तो वैसे ही क्लियर है ना भाई। इनको नहीं पूछना पड़ेगा बच्चों को, मैडम जैसे सर मैंने आपसे उसने हिंदी में किस चीज का मतलब पूछा था, क्या अनंतता, क्या अनवरत। तो अगर हिंदी में, या हिंदी का वर्ड है, अगर हो सकता मेरी मैडम ने मेरे को उस समय अनवरत की तो लगातार बिना थके लगातार, हाँ, अगर उस समय हो सकता मेरी मैडम अगर मेरे को ये बताती कि बच्चों मैं तुमको अनवरत पढ़ाऊंगी या तुम लोगों को अपना कार्य क्षेत्र में अनवरत प्रगति करनी चाहिए, तो हो सकता मेरे को पूछने की नौबत नहीं आती कि सर अनवरत यानी क्या होता है। यानी आप हिंदी टीचर हैं तो हिंदी के उन वर्डों का यूज करिए। जैसे आप 9th क्लास में गए हैं तो 9th क्लास में जो हिंदी में जो चैप्टर पढ़ते हैं उनके वर्ड यूज करिए। फिर आप 10th में जाएंगे तो 10th की यूज करिए। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के वर्ड यूज करिए। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो उन वर्डों को यूज करिए ताकि बच्चे के लिए वो सब्जेक्ट ईजी हो जाए। यहां तक क्लियर हो गया मैडम? अब एक चीज आती है, अब क्या बोल सकता हूँ सर, ठीक समझा रहा हूँ? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तालियां हो जाए। मैं एक बार लिख के नहीं लाता हूँ सर, उससे मतलब नहीं, वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है। सर ये बोले कि हम लोग बच्चे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने के कारण हम लोग इतना स्तंभ हो गए, सही बात, मन लग रहा है, मन लग रहा है। अच्छा बेटा एक मेरा मोबाइल में सर कुछ लिखे होंगे पॉइंट्स, तो मैं थोड़ा
देख रहे हैं ना।